औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 47वां लेक्चर है और हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको जब लेक्चर दिया था टेंसेस से मुतालिक, तो मैंने आपको बताया था पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना, द टाइम विच इज़ पास्ट अवे, जो वक्त गुजर चुका है उसको कहते हैं द टाइम विच इज़ गॉन लेफ्ट, राइट, जो पीछे रह गया, बाकी जो गुजर चुका वक्त वो पास्ट कहलाएगा। गुजरा हुआ वक्त जो है पास्ट कहलाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट से मुराद जो है वो ज़माना है जो गुजरा हुआ है। और इसके पहचान की अगर बात करें तो उर्दू के जुमलों में आमतौर पर जो पहचान के तौर पर वर्ड होंगे, आपको उर्दू का अगर जुमला पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट का है? वो इस तरह से कुछ डियर स्टूडेंट्स के उर्दू के जुमले के आखिर पर, जितने उर्दू के जो भी जुमले पढ़ोगे, उर्दू के जुमलों के आखिर पर आपको मिलेगा अलिफ छोटी ये या बड़ी ये। आप देखिएगा कि उर्दू का जुमला जो ख़त्म हो रहा है वो एंडिंग वर्ड आपका उर्दू के हरूफ ताजी में या अलिफ होगा या छोटी ये होगी या बड़ी ये होगी। मिसाल मसलन इससे मुराद क्या है? मसलन हमने चिड़ियाघर की सैर की, जुमला ले लेते हैं, हमने चिड़ियाघर की सैर की। अब की देखिए छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है, राइट। या इसी तरह ही आप देखिएगा उन्होंने एक परिंदा पकड़ा, उन्होंने एक परिंदा पकड़ा। अब पकड़ा एंड पर अलिफ आ गया, मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात है कि पकड़ा या पकड़ा था, राइट। हमने चिड़ियाघर की सैर की, सैर की थी, एक ही बात है। बड़ी ये का जुमला, मेहमानों ने मज़े मज़े के खाने खाए, खाने खाए, बड़ी ये आ गया एंड पर। ओके, अलिफ छोटी ये बड़ी ये से क्या मुराद है? जब ऐसे जुमले होंगे तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वो कुछ इस तरह से होगा कि आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस में से तलाश करेंगे सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जनाब आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आपका पूरा जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, हमने चिड़ियाघर की सैर की। सैर करना, विजिट सब्जेक्ट है आपका, वी फॉर्म आपका सेकंड, विजिट सेकंड फॉर्म, विजिटेड, वी विजिटेड जू, हमने चिड़ियाघर की सैर की। ओके। उन्होंने एक परिंदा पकड़ा, उन्होंने एक परिंदा पकड़ा। दे कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैच की कॉट, कैच कॉट कॉट। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको टेंसेस शुरू करवाने थे तो उससे एक लेक्चर पहले मैंने आपको ये ताकीद की थी कि आप लोगों ने अगर अच्छे टेंसेस सीखने हैं और आप चाहते हो कि ज़िंदगी भर आपको टेंसेस कभी नहीं भूलें, तो आपने काम ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करनी है। एक तरह से आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी और सेकंड आपको ये मिलेगा कि जो टेंस के अंदर फॉर्म चेंज करना होगी आपको वो ऑलरेडी आती होंगी, तो आप
इजीली कर सकते होंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग रही है, तो कैच अगर आपको पता है पकड़ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म आपको नहीं पता होगी तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो सेकंड फॉर्म कैच की है जनाब कॉट, कॉट, राइट। दे कॉट अ बर्ड, उन्होंने एक परिंदा पकड़ा। ओके, इसी तरह ही मेहमानों ने मजे मजे के खाने खाए। गेस्ट एट, सब्जेक्ट आपका है गेस्ट, ईट सेकंड फॉर्म एट, स्टूडेंट्स सॉरी गेस्ट एट डिलीशियस फूड। ओके, गेस्ट सब्जेक्ट वर्ब ईट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट, मजे मजे के खाने डिलीशियस फूड्स। ओके, गेस्ट एट डिलीशियस फूड्स। अब आप ये देखिएगा, मैंने 3 सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं और बहुत ही ईजी और मज़े का ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ आपने सब्जेक्ट पहले चूज़ करना, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब बात ये है कि आपने नेगेटिव जब करना है तो थोड़ी सी तवज्जो आपको ये चाहिए स्टूडेंट्स, इसको नेगेटिव बनाना है। अगर मनफी जुमला बनाना है तो व्हाट टू डू इट, आपने जो काम करना है वो ये करना है कि सब्जेक्ट के बाद, ये तो आपको पता है कि वर्ब के बाद नॉट लगाने से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ये तो सब्जेक्ट है आपका और जनाब ये आपका वर्ब आ गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू हेल्पिंग वर्ब था या डज था, याद होगा आपको। तो पास्ट में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा याद रखिए डिड इसका होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा डिड, राइट। सबसे पहले आप यानी नेगेटिव बनाते हुए लगाएंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब है। डिड के बाद नॉट लगाने से बनेगा ना आपका नेगेटिव, तो डिड नॉट लगा देंगे आप नेगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। और जब डिड नॉट होगा तो हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, लेकिन जब जुमला नेगेटिव होगा उसमें फॉर्म सेकंड नहीं लगेगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ओके, ये देखिए कौन सी फॉर्म लग रही है जनाब आपकी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आप अब बाकी जो हिस्सा है उसका आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वन थिंग टू रिमेंबर ऑलवेज, टू कीप इट इन माइंड, टू फिक्स इट इन योर माइंड, वो ये है जो जब भी किसी सेंटेंस में डिड लगा होगा तो फॉर्म फर्स्ट लगेगी। ओके, क्यों कि डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आप डिड लगा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर। मिसाल है वी विजिटेड जू, तो नेगेटिव क्या होगा, वी सब्जेक्ट आ गया ना, वी डिड नॉट, वर्ब आपका विजिट था तो क्या करेंगे विजिटेड, विजिट कर देंगे, विजिटेड की बजाय विजिट। वी डिड नॉट विजिट दिस जू या जू, वी डिड नॉट विजिट जू, हमने जू की सैर ना की, हमने चिड़ियाघर की सैर नहीं की। ओके, या नहीं की थी, एक ही बात है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, डिड के बाद नॉट लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमला आपका नेगेटिव हो गया। ये फार्मूला भी मैंने आपको नेगेटिव बनाने का लिख दिया है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपके लिए कुछ ये ख़ास चीज़ कंसिडर हो जाए जब आप नोटबुक में नोट डाउन करें। अब ये है कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है।
इंट्रोगेटिव तो आप आराम से बना लेंगे क्योंकि बहुत ज़हीन है और एक बात एक ही बार आप समझ जाते हैं, मुझे ये भी पता है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। अब बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाने से आपका सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब आपका ये था, ओके। आपने ये आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले डिड लगा दें, ये हो गया जनाब डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, डिड वी, और फॉर्म ऑफ वर्ब पहली लगा दें, डिड वी विजिट द जू और जू, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क, डिड वी विजिट जू, क्या हमने चिड़ियाघर की सैर की। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। फार्मूला आपका क्या हुआ जनाब, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड जू, राइट। ये मैंने सेंटेंस को डायरेक्ट ही कर दिया है इंट्रोगेटिव। तो फॉर्मूला हम नीचे अब लिख लेते हैं कि आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पास्ट का, डिड है उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये डिड, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने इसको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। इसको भी ऐसे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसको भी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाना है। प्रैक्टिस करना है, वरी नहीं होना। जब आप परेशान होंगे तो आपको टेंसेस मुश्किल लगने लगेंगे। सिर्फ बात को जहन नशीं करना है आपने, और आप इस तरह से इजीली इनको समझ लेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको आसान लगा होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा होगा। तो आपको अगर अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, लेट्स लर्न इन इंग्लिश विद खालिद, इट इज़ हमारा ये लिंक है। और आपने इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको हर नया लेक्चर मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।